राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज आप श्रवण करेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है, 18 या 19 मई को। एकादशी का व्रत हर तरह के पाप को मिटाकर सुख प्रदान करता है। खासकर मोहिनी एकादशी व्रत से व्यक्ति को राज सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने मोहिनी एकादशी 18 या 19 मई कब है। जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाले मोहिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को श्री हरि ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया था। यह श्री हरि का एकमात्र स्त्री अवतार था। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:22 पर शुरू होकर 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 तक रहेगी। शास्त्रों में एकादशी व्रत सूर्योदय से मान्य होता है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को है। मोहिनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त: विष्णु पूजा मुहूर्त सुबह 7 बजकर दोपहर 12:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:47 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक। गोधूली मुहूर्त रात 7:06 से रात 7:27 तक। अमृतकाल मुहूर्त रात 8:33 से रात 10:20 तक। श्री राम जी ने रखा था मोहिनी एकादशी व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि गुरुवर, जनक दुलारी सीता जी के वियोग में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं। इन कष्टों का निवारण कैसे होगा, इसका कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने श्री राम जी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हुए इस व्रत को करने को कहा। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का दान: मोहिनी एकादशी पर स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, जलदान, जूते, छाता, फल के दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत 1000 गौदान करने के समान फल देता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसका वर्णन बतलाइए तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्दती, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि।
इसमें से पांचवा पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य के पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया और कहा वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्गति प्राप्त हुई और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।